बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी छोटी हो या बड़ी, इसका एक रस होता है, इसका एक रंग होता है, इसकी खूबी होती है, खूबसूरती होती है। जैसे दूध के ऊपर मलाई ना आए तो उसको हम दूध भी नहीं मानते, लगता पाउडर जाली सा है। अच्छे इंसानों की ज़िंदगी जब भी होगी तो उसके ऊपर मलाई भी आएगी। ये मलाई दुआओं की होगी, ये मलाई मेहरबानी की होगी, ये मलाई उन दीवारों की होती है जो रिश्तों की हमारे आसपास होती हैं और जो हमारी हिफाजत करती हैं। हमारे घरों में, जिन घरों में जो खुशकिस्मत घर हैं, जिनमें वालिद और वालदा ज़िंदा हैं, ये घरों के वो ताले हैं जो वहाँ से नेमतों को चोरी नहीं होने देते। ये घरों के वो ताले हैं जो अल्लाह की रहमत को वहाँ से जाने नहीं देते। ये हमारी ज़िंदगी की वो आस और उम्मीद होती है। कभी कभी ये सख्ती भी बोल कर जाते हैं, कभी कभी ये सख्त लफ्ज़ बोल जाते हैं, पर याद रखिएगा जो दीवारें होती हैं, इनके साथ अगर सर टकराएं तो ज़ाहिर चोट तो लगती है, पर दीवारें हमारे लिए होती हैं, हमारी हिफाजत के लिए होती हैं। मेरे वालिद और वालदा अब नहीं हैं, पर एक एक लम्हा जब मैं उनको याद करता हूँ और उनकी कमी को महसूस करता हूँ, ना वो गोद है जिस पर सर रख के रोया जा सके, ना वो सीना और शाना है कि जिस पे सर इंसान टिका के थोड़ा अपने आप को भूल सके और अपनी मजबूती वहाँ से कशीद कर सके। और आपके पास तो माँ भी है और आपके पास बाप भी है। इनकी दुआओं को, इनके वजूद की खुशबू को महसूस करना बंद ना कीजिएगा। अपनी बीवी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, कभी कभी अपनी आज़ादी की वजह से। याद रखिएगा, जितनी उम्र आपने बचपन की गुजारी वो बहुत कमज़ोर थी। आप इस काबिल भी नहीं थे कि बोल सकते, आप इस काबिल भी नहीं थे कि दूध या खाना मांग सकते। ये माँ ना होती, ये बाप ना होता तो कभी पल भी ना पाते, कभी बड़े भी ना हो पाते। उन सर्दी की सारी रातों का हिसाब दे ही नहीं सकते कि जब कपड़े गीले होते थे, बिस्तर गीले होते थे और ये माँ खुद गीली जगह पर आपको खुश्क जगह पर कर देती थी। आने वाले दिनों में हर अच्छी खुराक आपके लिए, हर अच्छा लुक़मा आपके लिए, अपना जेवर तक माँ ने अपने बच्चों के लिए वक्फ़ किया, बेचा। वो क्या कहा था अब्बास ताबिश साहब ने, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ये सच्ची बात है, हम उनका देन नहीं दे सकते। पर जब मेरे पास अब कभी कभी वालिदैन भी आते हैं 60 साल के, 62 साल के, और उनकी आंखों में आंसू खुश्क हुए होते हैं। वो अपने बेटे से बेशुमार गिले उनके पास होते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे होते। वो कहना चाह रहे होते हैं कि जिसको हमने पाला, जब अब हमारी उम्र आई ख्याल होने की और एहतियात करने की और लाड हमारे कोई उठाता, हमको छोड़ के चला गया। अब वो जो कुछ आसूदा हैं, खाते पीते हैं, वो अपने उस घर में किसी एक नौकर के साथ, किसी एक मेड के साथ ज़िंदगी की आखिरी सांस पूरे करते हैं। पर क्या है, हर सांस में उनकी आहें निकलती हैं, हर सांस में उसको वो याद करते हैं कि जिसको पाला था इन लम्हों के लिए। कुछ को ये दुख है कि उन्होंने अपने बेटों को और अपनी बेटियों को अपने हाथों से बड़ा करके ब्याह के मुल्क के बाहर भेज दिया। अब उनकी वो ज़िंदगी जिसमें उनको उनकी ज़रूरत है वो मुयस्सर नहीं है। आपको क्या लगता है, फ़ोन पे, इस पे व्हाट्सएप पे बात करने के बाद आप उनको जफ़ी डाल सकते हैं, आप उनका लम्स महसूस कर सकते हैं, आप उनका छूना कभी फील भी नहीं कर सकते। पर ये वक्त अभी सिर्फ उन पे आया है। मैं और आप सारे अभी तो उससे बचे हुए, पर चंद सालों बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, बिलाखिर 30 साल बाद बूढ़े तो होना ही होना है। पर हमने उस वक्त को तैयारी नहीं की होती। हमने उस वक्त के लिए ना ज़हनी तौर पे और ना अमली तौर पे, और ख़ास तौर पे जिन घरों में ये ताले नहीं होते उनमें से बिल्कुल जो खुशियां हैं वो फुर हो जाती हैं। हमें तो हुक्म था ये कभी ज़ोर से बोलें, कभी सख्त बात कहें तो इनको उफ़ ना करना। अब इनका मन करता है उफ़ करने को, पर वो जानते हैं कि अगर अपने किसी बेटे या बेटी के मामले में इन्होंने उफ़ किया तो वो मारा जाएगा, वो रगड़ा जाएगा, उसके पल्ले कख नहीं बचेगा। खातिन हज़रात, हमारी अब भी ये स्ट्रेंथ है। ये सच बात ये है कि रिश्तों को मोहब्बत चाहिए, रिश्तों को इज़्ज़त चाहिए, लेकिन कहीं हमारे सोचने में और अमल में बैलेंस की कमी है, जिस वजह से बड़े अपने गुस्से को संभाल नहीं पाते,
बड़े अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं कर पाते, सो वो बोझ बन जाते हैं नए बनने वाले रिश्ते के लिए और नए घर में आने वाले नए रिश्ते के लिए। वहाँ इतनी फस क्रिएट होती है कि उन बुलार की वजह से वो घर ही टूट जाता है, वो रिश्ता ही टूट जाता है और जाने वाले फिर मुड़ के नहीं आते। और ज़ाहिर है फिर दुख और तकलीफ़ ये कम नहीं होता, ये हमेशा जारी रहता है, बढ़ता रहता है। मुझे कभी कभी मैं सोचता था कि हमारा मुल्क और हमारा मुआशरा, इसमें जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली का निज़ाम है, इसको तो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने भी सपोर्ट दी हुई है, पर हम शायद उस पर बोझ ज़्यादा डालने लग गए हैं। हम उन रिश्तों को अब जांच नहीं पाते, उनकी हिफाजत भी नहीं कर पाते, उनका लाड भी नहीं उठा पाते और कहीं कहीं वो भी ज़्यादती करते। जब उनको इंसाफ करना होता है वो नहीं कर पाते, उनको जब अदल करना होता है वो नहीं कर पाते। पर क्या ख़्याल है, अगर बड़े ने अदल नहीं किया, बड़े ने इंसाफ नहीं किया, तो जब उसकी खिदमत की बारी आए, जब उससे मोहब्बत की बारी आए, तो इसलिए ना की जाए कि उसने अपनी दफ़ा किसी छोटे भाई को ज़्यादा दे दिया था, बड़े को ज़्यादा दे दिया था या बहन को कम दिया था। कहने को तो ये एक जुमला है, पर जिन पे बीती है ज़ाहिर है उनको बहुत दिक्कत हुई होती है। पर मैंने सोचा आपसे बात क्यों ना करूं, ये बात माँ आपकी है, बाप आपका है, तो उसकी खिदमत भी तो आप ही करेंगे, महल्ले वाले नहीं करेंगे। उनसे नाराज़ होकर रूठ के आप मुल्क से बाहर चले जाओगे, दूसरे शहर में चले जाओगे, दूसरे महल्ले में चले जाओगे, तो बिलाखिर ये याद रखिएगा, मकाफ़त अमल का जो कानून है ये बड़ा डाढ़ा है, बहुत सख्त है। मुझे इससे बहुत डर लगता है, इसलिए आपको मैं डरा रहा हूँ कि आने वाले अपने वक्त से इस बात से डरिएगा। मेरे दादा मरहूम बताया करते थे कि किसी ज़माने में इस इलाके में जो कब्रें वब्रें नहीं होती थी और लोग अपने माँ बाप को उठा के तो पानी में फेंक आते थे। तब दरिया बहुत सारे चलते थे और पानी नहीं होता तो वहाँ मुख्तलिफ जो छप्पड़ होते हैं तालाब, उनमें फेंक आते थे मरने के लिए। तो एक बाप को जब उसका बेटा फेंकने गया तो बाप ने कहा यहाँ मत फेंकना, यहाँ मैंने अपने बाप को फेंका था और वो बहुत तड़पा था, उसकी जान नहीं निकलती थी, मुझे ज़रा आगे करके फेंकना गहरे पानी में ताकि मेरी जान आसानी से निकल जाए। खातिन हज़रात, वो लड़का पहला था जिसने अपने बाप की बात सुनने के बाद कहा कि मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा, तुम मेरे ही घर में अपनी तभी मौत मरोगे और मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, तुम मुझ पे बोझ नहीं बनोगे, शिकार करूंगा, ज़मीन बीजूंगा, अनाज उगाऊंगा और तुम मेरे साथ रहोगे। फिर हौले हौले जब वक्त बदला, ज़माना बदला, ये तो चूँकि हज़ारों साल पुरानी है, फिर दीन आया, इस्लाम आया, तो उसने हमें रिश्तों का पास करना बताया। उसने हमें ये एहसास दिलाया कि ये रिश्ते अगर सख्त भी हो जाएं, ज़ुबान के, इनकी ज़ुबान की वो नरमी सख्ती में भी बदल जाए तो भी आगे से उफ़ नहीं करना। हमें उन लोगों की मिसालें दी जो रातों को अपने माँ बाप के लिए उठ के पानी पिलाते थे, दूध पिलाते थे उनके लिए। खातिन हज़रात, ये जो हमारे बड़े हैं ये नोबडी नहीं है, ये समबडी हैं। इनको इम्पोर्टेंस दे के, अहमियत दे के, और ख़ास तौर पे जब ये ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो रहे होते हैं, उस वक्त चाहे आप कैसे मैनेज करें, ख़ुद नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए किसी को रखवाइए जो उनका एहतियात कर सके। वैसे तो आप अपने बच्चों से कहेंगे, अपनी अहलिया से कहेंगे, मैं कितनी ऐसी नेकदिल बहुओं को जानता हूँ, ऐसी पोतों को और पोतियों को जानता हूँ कि जो लिटरली अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने दादा का और दादी का ख्याल करते हैं। बुरी मिसालें भी हैं पर अच्छी मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। अगर अच्छी मिसालें ना होती तो लिटरली ये जो सोसाइटी है ये उलट दी जाती। सोसाइटी की खूबसूरती ये होती है कि उसमें अच्छी सोच, अच्छा काम, अच्छी मोहब्बत, अच्छे रिश्ते, इनका पास में रखा जाता है, तो ही ज़िंदगी बचती है, तो ही ज़िंदगी आगे चलती है। सलामत रहिए और बुरे अंजाम से भी बचे रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।